ठाकुर जी गए, ललिता जी ने सेज सजाई, सिंहासन पर आज्ञा करी यहाँ विराजो, पर ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठे। श्री जी जहां बैठी हैं वहां नीचे सिंहासन से कमर लगा के बैठ गए और श्री जी के चरणन को अपने गोद में लेकर के बैठे। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरती जा रही है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ये स्तुति स्वयं ठाकुर जी गाते हैं। आज भी बरसाने में रोज गाई जाती है किशोरी जी के आगे, पर इस स्तुति के मूल गायक पता है कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, 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 ब्रज विलासनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को गोद में लेके बैठे। किशोरी जी अब भी बिल्कुल अचेत हैं, उनको पता नहीं चल रही है ये है का रहे हो है। और ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को लेकर के बार बार अपने शीश से नवा रहे हैं, अपने नेत्रन के जल से किशोरी जी के श्री चरणन में अश्रुबिंद बिंदन से मानो उनके चरण धो रहे हैं। अचानक श्री जी को ललिता जी ने इशारा कियो, बोले श्री जी श्याम सुंदर चरणन में बैठे हैं। श्री जी को होश आयो, तुरंत उठ करके आपने ठाकुर जी को उठायो और उठा करके सेज पे बिठायो और कही, अरे ललिते अरे विशाखा, आज बहुत दिनान में हमारे प्राण वापस आए हैं, चलो इनको ब्रज को श्रृंगार तो करें। बड़ो द्वारिका को श्रृंगार कर लियो ने पुनः इनको नंद नंदन तो बनावे। और श्री जी ने अपनी श्रृंगार पेटिका खोली है और श्रृंगार पेटिका से लेकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार निकाल करके ठाकुर जी को वनमाली वृंदावन वनमाली भेष बना रही हैं। आहा, द्वारिकाधीश तो राजकीय श्रृंगार में रहते हैं ना, पर किशोरी जी आज ठाकुर जी को सुंदर सिर पर पाग पहनाई है, पाग पहना करके सुंदर मोतीन की लड़ धारण कराई है, सुंदर राजकीय वस्त्र उतार करके सामान्य सी धोती धारण कराई है, कमर में कारी कमरी बांधी है, गले में वैजंती माला पहना दी है, हार श्रृंगार के गुलाब के कमल के और भांति भांति के सुंदर सुगंधित पुष्प गले में धारण कराए हैं। केसर चंदन घिसकर के श्री विशाखा जी लेकर के आई हैं। किशोरी जी ने अपनी उंगली से ही पत्रावली को श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है
और श्रृंगार करवे के बाद में अब जैसे ही काजर लगावे की बारी आई, सो श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन काजर नहीं, अपने नेत्रन कोई काजर निकाल करके श्री ठाकुर जी के नेत्रन में पधरा रही हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करवे के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन कियो, अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दियो। और सब सखियन से बोली, आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, रास बिहार तो होना चाहिए। और सब सखीन के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः रास बिहार कर रहे हैं। द्वारिकाधीश के संग में श्री श्री जी को रास बिहार रहे हो। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ रे। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। और इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक रास बिहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही रास को विश्राम कियो, और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब आप वापस जाओ। श्याम सुंदर बोले, अब नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं, वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए, ठाकुर जी को श्रृंगार, आज तक रुक्मणी ने ऐसा रूप नहीं देखा ठाकुर जी का। आज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अद्भुत ही दिख रहे हैं। आज अलग ही नेत्रन की काली मां है, आज अलग ही पत्रावली को श्रृंगार है। ऐसी पाग कभी नहीं देखी, ऐसी चाल कभी नहीं देखी, ऐसी धोती कभी नहीं देखी, ऐसे गले के सुंदर हार नहीं देखे, ऐसे बाजूबंद नहीं देखे। आज ठाकुर जी द्वारिकाधीश की तरह नहीं चल रहे हैं, वृंदावन चंद की तरह चलते हुए आ रहे हैं। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। वह छवि को देख करके आज रुक्मणी भी मोहित हो गई है, वारी वारी जा रही है ठाकुर जी के रूप पर। क्यों? क्योंकि आज को श्रृंगार श्री जी ने किया है। श्री जी ही मानो ठाकुर जी के रूप में पधारी। फिर प्रसंग आता है कि रुक्मणी आदि ने ठाकुर जी से पूछा, आप ऐसे कहां से बन के आए? ठाकुर जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तभी मन में विचार आयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रजवासी ब्रज की गोपी ने श्रृंगार करके भेजो। और निश्चित है ब्रज की गोपी तो मतलब श्री राधा रानी भी आई होंगी, हम जाके देखें तो सही श्री राधा रानी कैसी हैं। और भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गई। वर्णन करते हैं, दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्त में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं, मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती। पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मन स्थिति ऐसी हो गई, हम कृष्ण को भी छोड़ देंगे पर किशोरी जी का त्याग नहीं कर सकते, हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। हे श्यामाजू, कृपा करो, अनुग्रह करो, अपनी चरणन की दासी बना करके सदा के लिए अपने चरणन में रख लो। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो लीला कर रहे हैं तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो। और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाइयो। इसीलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की, हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको किशोरी जी की शरण में जाना। तब रुक्मणी जी वापस गई, नहीं तो किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जानो ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहनो है, इनकी शरण में ही रहनो है।
ऐसी हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो। बंधुओं, नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करके सब गाओ। हे श्यामाजू, आज ये सत्संग विश्राम हो रहा है, कल से हम फिर से संसार में ग्रसित हो जाएंगे। संसार फिर से हमारे चित्त पर आक्रमण करके आपको और ठाकुर जी को भुलवा देगा। पर हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा कर दो, इतनो प्रेम हमारे चित्त में भर दो कि ये संसार के जितने विकार हैं वह जल के समुद्र में, वह जल के सागर में आ ही नहीं पाए, ऊपर ही तैरते रह जाएं। हमारे वह प्रेम के सागर में ये संसार को विषय प्रवेश ही नहीं कर पाए, इतनो प्रेम हमारे चित्त में भर दो। हे श्यामाजू, आप कृपा करो। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे। सब लोग गाओ। दीन मेरा तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाध, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी बंधुओं, केवल आप और मैं नहीं भजते हैं किशोरी जी को, श्याम सुंदर भी चुपके चुपके किसका भजन करते हैं? किशोरी जी का ही भजन करते हैं, श्री जी का ही स्मरण करते हैं। निकुंज की लीला में आता है कि एक बार किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी लेकर के बैठ गई। ठाकुर जी बोले जी कहा कर रही हो? बोले आज वंशी मैं बजाऊंगी। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो। बोले क्यों? जे बजेगी ना आप सो। किशोरी जी बोली अच्छा हमसो ना बजेगी? बोले नहीं बजेगी श्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वंशी मत रखो, याकू मोए दे दो, ये मोसो ही बजेगी, आप बजाए नहीं पाओगी। ललता विशाखा सब आ गई। अच्छा ठाकुर जी, तुम हमारी किशोरी जी को कम आंक रहे हो कोई चीज में? ठाकुर जी बोले मैं कम न आंक रहो, श्री जी सर्वगुण संपन्न हैं, श्री जी सब जाने, पर मैं तो अपनी वंशी को दोष बता रहा हूं, जे श्री जी सो नहीं बजेगी। ऐसा कहा दोष है आपकी वंशी में? ठाकुर जी बोले अब मैं कहां बताऊं, आप एक काम करो बजा के देख लो, बज जाए तो।
श्री जी ने अपने अधर पर जैसे ही वेणु धारण करी, अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्र आच्छादित करके जैसे ही श्री जी ने प्राण पिरोए, वंशी नहीं बजी। साक्षात गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, संगीत की सारे राग रागनियां प्रकट हो गए और सब उस वंशी को टोकने लगे, अरे साक्षात किशोरी जी प्राण पिरो रही है, तू बचती क्यों नहीं है? वंशी सबके आगे हाथ जोड़िए, क्षमा करो मैं नहीं बच पाऊंगी। क्यों नहीं बचेगी? बोल उत्तर कृष्ण देंगे, उत्तर श्याम सुंदर देंगे। सबने पूछी, अरे ना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट मिनट्स पे मिनी सिंह साहब स्नैपी, इनका खाना एंड बैग विद मिस्टर हैप्पी। नींबू फॉर नींबू पानी, नॉट स्वीट बट सॉल्टी। वैक्यूम फॉर मिसेस कमला, ये गमला डोइंग हमला। ये फल और सब्जी सुपर ताजी। आउच, ये पतलून हार गई बाजी। के अलावा यदि वंशी से कोई और को स्मरण कियो जाएगो तो मतलब अपने इष्ट के अलावा अन्य और किसी को स्मरण ना करनो, यही को कह में अनन्य भक्ति। और मेरी वंशी की अनन्यता आपके चरणन में है। आपको स्मरण करके जब यह वंशी को धारण कियो जाए तभी ये बजे, और आप या को धारण करके मेरो स्मरण कर रहे हो। मेरो स्मरण करोगी तो मेरी वंशी की अनन्यता नष्ट हो जाएगी, और अनन्यता नष्ट होगी तो वो बजेगी कैसे? श्री जी, ये वंशी तो केवल और केवल आपको स्मरण करके ही स्वर निकाले। अगर आप भी यदि चाहोगे कि मेरो स्मरण करके आप बजाओ तो ये बजेगी नहीं। आपको भी बजाते समय अपनों ही स्मरण करना पड़ेगा, तभी वंशी बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। इसीलिए हमारे वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा के उपासक हैं, क्योंकि वो अखंड श्री किशोरी जी के उपासक हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं, पहले राधा पाछे कृष्ण। और ये अखंडता, ये अनन्यता उनके चित्त में कोई और नहीं, ठाकुर जी नहीं भरी है। ऐसी हमारी श्यामा जी। इसीलिए मैं गाया करता हूं, हमें भरोसा ठाकुर जी का नहीं है, हमें भरोसा श्यामा जी आपका है। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे। एक अभिलाषा है हमारी, इतने भजन करने का, इतनी कथा करने का, इतनी कथा सुनने का, तिलक लगाने का एक ही फल चाहिए हमको। क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल एक वरदान चाहिए। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी आओ सब लोग। राधे। मुहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी
तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरो